बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बनी इसराइल के 3 आदमियों का अजीब व गरीब किस्सा बयान करेंगे। यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा। अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल ताहिर इस्लामिक इन्फो सब्सक्राइब कर दें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामी हिस्ट्री और दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। मोहतरम नाजरीन, बुखारी व मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है कि बनी इसराइल के 3 आदमी थे। इनमें एक आदमी बर्स का मरीज़ था। उसके पास एक आदमी आकर कहा, भाई क्या आपको कोई परेशानी है? उसने कहा, मैं कौन सी परेशानी आपको बताऊं? एक तो मैं बर्स का मरीज़ हूँ, जिसकी वजह से लोग मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, और दूसरा रिज़्क की बड़ी तंगी है। उस आदमी ने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला आपकी बीमारी भी दूर कर दे और आपको रिज़्क में बरकत भी अता फरमा दे। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने उसकी बीमारी भी दूर कर दी और अल्लाह ताला ने उसे एक ऊँटनी अता फरमाई। उस ऊँटनी की नस्ल इतनी बड़ी कि वो हज़ारों ऊँटों और ऊँटनियों के रेवड़ का मालिक बन गया, जिसकी वजह से वो बड़ा अमीर आदमी बन गया और रिहाइश के लिए महल्लात बना लिए। नाजरीन, दूसरा आदमी गंजा था। वो आदमी उस गंजे के पास आया और पूछा कि क्या तुम्हारी कोई परेशानी है? उसने कहा, जनाब, मेरे सर पर अब तो बाल भी नहीं हैं, जिसकी वजह से मैं जहाँ भी बैठता हूँ वही मजाक करता है। जो कारोबार करता हूँ ठीक नहीं चलता। उसने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला तुझे सर पर खूबसूरत बाल भी अता फरमा दे और तुझे अल्लाह ताला रिज़्क भी दे दे। नाज़रीन, चुनाचे अल्लाह ताला ने उसे एक गाय अता की। उस गाय की नस्ल इतनी बढ़ी कि वो हज़ारों गायों के रेवड़ का मालिक बन गया। वो भी आलीशान महल में बड़े ठाट की ज़िंदगी गुजारने लग गया। तीसरा आदमी अंधा था। वो आदमी उस अंधे के पास गया। उससे पूछा, भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं? उसने कहा, जी, मैं तो दर बदर की ठोकरें खाता हूँ, लोगों के घरों से जाकर मांगता हूँ, हाथ फैलाता हूँ। मेरी भी कोई ज़िंदगी है, टुकड़े मांग मांग कर खाता फिरता हूँ। मैं ना अपनी माँ को देख सकता हूँ और ना बाप को, के अलावा रिज़्क की तंगी भी है। उस आदमी ने उसकी बीनाई के लिए, रिज़्क की फराही के लिए दुआ कर दी। अल्लाह ताला ने उसे बीनाई भी दे दी और इसको एक बकरी दी। उस बकरी का रेवड़ इतना बड़ा कि वो हज़ारों बकरियों का मालिक बन गया। इस तरह वो भी आलीशान महल में इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लग गया। कई सालों के बाद वो तीनों अपने वक्त के सेठ कहलाने लगे। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद वो आदमी पहले आदमी के पास आया। उसने उससे कहा, मैं मोहताज हूँ, अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आया हूँ। इसी अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया। आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आज इतना कुछ आपके पास है। आप इसमें से अल्लाह के नाम पर मुझे भी दे दें। जब उसने सुना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तो उसका पारा चढ़ गया और कहने लगा, जलील किस्म के लोग मांगने के लिए आ जाते हैं। खबरदार, आइंदा ऐसी बात न करना। मैं अमीर, मेरा बाप अमीर, मेरा परदादा भी अमीर था, हम तो जद्दी पुश्ती अमीर हैं। तुम कौन हो बात करने वाले कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था? चलो जाओ यहाँ से, वरना मैं जूते लगवाऊंगा। चुनांचे उसने कहा, अच्छा मियाँ, नाराज़ ना होना, तुम जैसे थे अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे। जब वो ये कहकर चला गया तो उसके जानवरों में एक बीमारी पड़ गई। उसके सब ऊँट मर गए और बर्स की बीमारी भी दोबारा लग गई। गोया वो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में दोबारा लौट आया। नाजरीन, उसके बाद वो शख्स दूसरे आदमी के पास गया। उससे कहा कि मैं मोहताज हूँ, मैं उसी अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ जिसने आपको सब कुछ दिया है। आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आज इतना है। जब उसने ये बात सुनी तो वो भी बड़ा गुस्से में आ गया। कहने लगा, तुम तो मुफ्त खोरे हो, हमने कमा कर इतना कुछ बनाया है,
मैंने फ़लाँ सौदा किया तो इतनी बचत हुई और फ़लाँ सौदा किया और इतने कमाए। लोग मुझे बड़ा बिजनेस माइंडेड कहते हैं। मेरी तो ये खून पसीने की कमाई है, ऐसे ही दरख्तों से तोड़ कर नहीं लाए और ना ये चोरी का माल है। अब चला जा यहाँ से वरना थप्पड़ लगा लूँगा। जब उस आदमी ने खूब डांट डपट की तो उसने कहा, भाई नाराज़ ना होना, तुम जैसे पहले थे अल्लाह तुम्हें दोबारा वैसे ही कर दे। चुनांचे उसके सर के बाल भी गायब हो गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी गायों में एक ऐसी बीमारी पैदा कर दी जिससे सब गायें मर गईं। इसी तरह वो जैसा था वैसा ही बन गया। नाज़रीन, उसके बाद वो शख्स तीसरे आदमी के पास गया। उससे कहा, भाई मैं अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ, मोहताज हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया, अब उसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी दे दो। जब उसने ये बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, भाई तुमने बिल्कुल सच कहा है, मैं तो अंधा था, लोगों के लिए सिर्फ रात को अंधेरा होता है, मेरे लिए तो दिन भी अंधेरा हुआ करता था। मैं तो दर दर की ठोकरें खाता था, लोगों से मांग मांग कर ज़िंदगी गुजारता था। मेरी भी कोई हालत थी, कोई खुदा का बंदा आया, उसने मुझे दुआ दी, अल्लाह ने मुझे बनाई दे दी और इतना रिस्क भी दे दिया। आज आप इस अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आए हैं तो मियाँ उन दो पहाड़ों के दरमियान हज़ारों बकरियाँ फिर रही हैं, जितनी चाहो तुम अल्लाह के नाम पर ले जाओ। जब उस अमीर आदमी ने यह बात की तो वो मुखातिब कहने लगा, मुबारक हो, मैं तो अल्लाह ताला का फरिश्ता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे 3 बंदों की तरफ आजमाइश बनाकर भेजा था। 2 तो अपनी बुनियाद भूल गए हैं, मगर तुमने अपनी बुनियाद को याद रखा है। अल्लाह ताला तुम्हारे माल में और ज़्यादा बरकत अता फरमाए। नाचा कहती हैं कि वो आदमी बनी इसराइल का सबसे बड़ा अमीर कबीर आदमी था। साबित हुआ कि बंदा अगर अपनी औकात और बुनियाद को याद रखे तो अल्लाह तबारक व तआला बरकत दे देते हैं। अल्फाज बंदे के हैं, हदीस का मज़मून बुखारी व मुस्लिम में है।